आज तुम देखते नहीं, फिलिस्तीन इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक जरा जरा से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है, औरतों की अजमत को लूटा जा रहा है, बच्चियों को सरे बाजार नीलाम किया जा रहा है। खुदा की कसम यही फिलिस्तीन था। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। जोर से बोलिए, उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को सिपा सालार बनाकर के हजरत उमर फारूक आजम ने जब फिलिस्तीन की तरफ भेजा ना, तो एक राहिब ने मस्जिद अक्सा की दीवार से खड़े होकर के कहा था, अबू उबैदा इब्न जर्राह, तुम 4 महीने हो गए जंग करते करते, तुम हमसे बैतुल मुकद्दस को ले नहीं सकते, मस्जिद अक्सा को ले नहीं सकते। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा था, बताओ फिर कैसे फतेह किया जाएगा मस्जिद अक्सा को, कैसे बैतुल मुकद्दस को लिया जाएगा। उस राहिब ने कहा था, हमारी किताबें बताती हैं इसको जो फतेह करेगा उसका नाम उमर होगा, उमर। जोर से बोले, जोर से, नाम उमर होगा। बदन पे लिबास पोसीदा होगा, पैरों में जूते फटे होंगे। अगर कोई इसको फतेह करेगा तो सिर्फ उमर करेगा, उमर को लेके आओ। कत्ल गारत नहीं हुई थी उस दौर में। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने खत लिखा हजरत उमर के पास, मैं इस्लामी स्टेटस आपको देना चाहता हूं, इस्लामी अखलाक आपको देना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम के पास जैसी खत पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन फिलिस्तीन में आपको बुलाया गया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने खादिम को लिया, घोड़े को लिया, चल दिए। जानते हो कैसे सफर किया? हजरत उमर फारूक आजम ने अपने खादिम से फरमाया, खादिम, अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला, हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, शायर अहले सुन्नत जनाब आसिफ रजा रामपुरी साहब किबला, जनाब सैयद मोनिस मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैंने पहले ही कहा था, बरकतें हासिल करने का मौका मिला है। जिस नबी की बात हो रही है उसी नबी का शहजादा हमारी निगाहों का मरकज बना है। और खुदा की कसम, हम अपने अजदाद की तारीफ करें अलग बात है, किसी और के अजदाद की तारीफ करें वो और अलग बात है। इसलिए कि हम अपने अजदाद की ज्यादा तारीफ जानते होंगे, है कि नहीं है? लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा की तारीफ अगर सही माना में कोई कर सकता है तो मुस्तफा का शहजादा ही कर सकता है। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात? तवज्जो है, मैं बात को पूरा कर दूं। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, मुस्कुराते ही रहिएगा आप। मुलाकात जिंदगी में कभी हो ना हो, मगर आपके लबों पे मुस्कान रहनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। हजरत उमर फारूक आजम के पास खत पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन फिलिस्तीन में आपको बुलाया गया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने खादिम को लिया और खादिम से एक शर्त रखी, खादिम सुनो, 1 मील तक तुम सवार होके चलोगे, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा। 1 मील तक मैं सवार होके चलूंगा, तुम नकेल पकड़ के चलोगे। लाओ कोई दुनिया में ऐसा पीएम हो तो, लाओ कोई दुनिया का ऐसा हाकिम हो तो। आज तो अलग अलग कंट्री में जाने के लिए अलग अलग कपड़े बदले जाते हैं। हाँ, जर्नल बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग कपड़े बदले जाते हैं, अलग अलग फैशन किया जाता है। ये तारीख इस्लाम का एक ऐसा बादशाह है जिसको उमर फारूक आजम कहा जाता है कि जो अमीर और गरीब, अदना और आला के दरमियान में कोई फर्क नहीं करता। बात को और शॉर्ट कर लें, सफर का आगाज किया, चलते रहे सफर में चलते रहे। फिलिस्तीन करीब आ गया। जब फिलिस्तीन करीब आया तो घोड़े पे बैठने का नंबर खादिम का आ गया, खादिम का आ गया। हजरत उमर फारूक आजम ने नकेल अपने हाथों में पकड़ी, लेकर के चल रहे। राहिब ने दूर से देखा, पहचान लिया,
दूर से देख करके अपनी सहनियत के मुताबिक के जो घोड़े पे सवार है वही अमीरुल मोमिनीन है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, खालिद बिन वलीद, ये सब लोग देख रहे हैं। इन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया। ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि आका होकर गुलाम बन के आ रहा है, बादशाह होकर के खादिम बन के आ रहा है। कहना चाहा अमीरुल मोमिनीन इज्जत का सवाल है, इज्जत का जवाब सुने। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, खालिद बिन वलीद क्या हो गया तुमको? अबू उबैदा इब्न जर्राह क्या हुआ? अभी तो मुस्तफा को गए हुए ज्यादा दिन का अरसा भी नहीं गुजरा है, तुमने तालीमाते मुस्तफा को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो हमें कपड़ों की बुनियाद पे इज्जतें मिलती हैं, जूतों की बुनियाद पे इज्जतें मिलती हैं? ना, अगर हमें दुनिया के अंदर इज्जतें मिलती हैं तो सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पे मिलती है, मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पे मिलती है जी। इज्जतें कपड़ों से नहीं, जूतों से नहीं, जुब्बा और दस्तार से नहीं। इज्जतें अगर दुनिया के अंदर हैं तो मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पे। आशिक बनो, मुस्तफा के आशिक बनो। जब आशिक बनोगे तो दुनियावी खुराफात का यूं ही खात्मा होता चला जाएगा। दुनियावी खुराफात का खात्मा होगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों में इनकलाब पैदा होगा। बदलो अपने तरीके, बदलो। आखिर में बस यही नसीहत, आज अमीरों ने इंसाफ नहीं किया गरीबों के साथ। ये गरीब मैदानी महशर में कहेंगे मौला तूने हमें गरीब बनाया क्यों? हमारा कसूर क्या था? गरीब क्यों बनाया? तुम कहोगे हजरत जी कैसा इंसाफ नहीं किया? ज़कात किस पे फर्ज है जी? अमीर पे, गरीब पे? किस पे फर्ज है? अमीर पे। ज़कात फर्ज है ना? हमने इंसाफ नहीं किया। सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में ये बात अर्ज कर दूं, इंसाफ नहीं किया। आप कहोगे हजरत जी कैसे? ज़कात इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मजहब इस्लाम ने हमें और आपको अता किया था, लेकिन हमने क्या किया? ज़कात निकाली, थोड़ी इस गरीब को दे दी, थोड़ी उस गरीब को दे दी, थोड़ी उस गरीब को दे दी। हमने ज़कात को तकसीम कर दिया। हमने क्या देखा मुआशरे के अंदर? उसका दादा भी हमारे उसका परदादा हमारे परदादा से ज़कात लेता रहा, उसका दादा हमारे दादा से ज़कात लेता रहा, उसका बाप हमारे बाप से ज़कात लेता रहा। अब वो हमारी निगाहों के सामने दस्ते तलब फैला के खड़ा है। हमने कौन सा तीर मारा? उसके परदादा ने भी ज़कात ली, उसके दादा ने भी ज़कात ली, उसके बाप ने भी ज़कात ली, आज वो भी ज़कात लेने के लिए खड़ा है। हमने ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ पैसे दे करके उस गरीब को गरीब बना करके रखा। हमने कभी नहीं सोचा अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है, हम गरीब के बच्चे के हाथ में पैसे नहीं देंगे, स्कूल की किताबें देंगे। हाँ, गरीब और अमीर का लिबास अलग हो सकता है, मकान अलग हो सकता है, रहना सहना खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन कौम के जवानों अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकती, अमीर और गरीब की किताबें अलग नहीं हो सकती। बदलो, हम अपनी ज़कात के पैसे से गरीबों की मदद ऐसे करेंगे कि अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों को गरीब नहीं बनाएगा। कहिएगा इंशाअल्लाह। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। बदलेंगे हालात। अब अगर नासाज हैं हालात तो साजगार भी होंगे। अल्लाह की जात पे भरोसा रखें।